और बच्चों की वेलफेयर के लिए, बच्चों के क्राइम के लिए, ख़वातीन के क्राइम के लिए मैडम बहुत ख़ुद सुपरवाइज़ करती हैं। तो वो उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह वो हमारी नफरी का मसला हल करेंगी। तो मैं इंशाल्लाह इस पे मैं अब श्योर हूँ कि हमारा मसला हल होगा इंशाल्लाह। सर, इलाका के जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनका एक अच्छे कामों में पुलिस के साथ उनका एक कोलैबोरेशन हो। इस सिलसिले में जो खुली कचहरी है उसका भी इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा जो मसालती कमेटियाँ हैं वो भी बनाई जाती हैं। सर, इस वक्त मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद को बाकायदगी से जो खुली कचहरियाँ हैं और जो मसालती कमेटी जिनमें लोग बाकिरदार हों, बासूल हों और तमाम तफरका से बालातर हो के ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, तो मैं समझता हूँ ग्रॉस रूट लेवल पे एक तो थाना लेवल पे भी आपको एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी और इसके साथ साथ जो पुलिस का जो इमेज है वो भी मज़ीद बेहतर होगा। तो ये ऐसे ही है। क्या आप खुली कचहरी को मौसर बनाएंगे सर? ये इसको खुली कचहरियाँ मज़ीद फ्रीक्वेंट और मौसर इंशाल्लाह होंगी। और जो लोकल बॉडीज़ हैं, उलमा इकराम हैं, हमारे ताजर भाई हैं, उन सब को हम मिला जुला के हम लोग ये बना रहे हैं जी कमेटियाँ, मसालती कमेटियाँ। झांग और चनियोट में तो इन पोजीशन हो गई हैं, फैसलाबाद और टोबा में हमने करना है इंशाल्लाह। तो ये कर रहे हैं जी। सर, अभी जब पुलिस थी पहले आपका ईगल स्क्वाड आ गया, फिर 15 आ गया, फिर एलीट फोर्स आ गई, फिर डॉल्फिन पुलिस आ गई, फिर उसके बाद अब सीसीडी आ गई। ये सर, ये जो बार बार ये जज्बात हैं, ये सब मुकम्मल जराइम के ख़ात्मे के लिए कामयाब क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है अली। देखें, जो सीसीडी है वो डिफरेंट काम कर रही है। जो ये डॉल्फिन है ये पेट्रोलिंग करती है। ये और हमारी तो डॉल्फिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। अभी भी उन्हें सर्टिफिकेट दे के आ रहा हूँ और कैश प्राइज़, क्योंकि 2 से 3 गैंग हैं जो हमारे डॉल्फिन ने पकड़े हैं रोड रॉबरी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में 150 से पौने 200 कॉज होती थी डेली की, ज़बरदस्त। जो कि कम होकर अल्लाह के फजल से अंडर 20 आ गई हैं। बल्कि आज तो सिर्फ 13 कॉज थी, ये जिन पर्चे जिन पे हुए हैं और या जो वारदातें हुई हैं। तो ये सारी टीम की मेहनत है। इसमें बिलाल उमर हैं और बिलाल इफ्तिखार हमारे पहले इबादत निसार थे, और जो हमारे एसपीज़ की टीम है, एसएचओज़ जो हैं, डीएसपीज़ हैं, तो उनकी मेहनत से ये सारा हो रहा है। तो हर ये सेक्शन डिफरेंट ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो इनकी सब की मेहनत से क्राइम कम हुआ है। सर, सिक्योरिटी के नाम पे आजकल रिकॉर्ड जो है वो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी की तो उसको ज़रूरत है जिसका बिज़नेस बड़ा वेल इस्टेब्लिश है, कोई बड़ा दुकानदार है, या वो मेन मार्केट में बैठा है, किसी कमर्शियल हब में बैठा है। लेकिन यहाँ देखने में सर ये आ रहा है कि सिक्योरिटी के नाम पे जो है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पे पर्चा दिया जाता है जिनकी आमदनी सिर्फ को 25 से 30 हज़ार है। तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे रख सकते हैं? वो बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, वो मेरी मीटिंग भी हुई थी, मैंने इन्हें डायरेक्ट भी किया है कि फिर उसमें शॉप एंड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो तो यही कहता है कि गार्ड होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए यही किया है कि 3 4 5 मिल के शॉप्स एक गार्ड रख लें। तो वो इंशाल्लाह उसको इसी तरह फैसिलिटेट करेंगे ताजरों को, और मिलजुल के इंशाल्लाह एक सिक्योर इसको एनवायरनमेंट बनाएंगे जी। सर, आपने चंद दिनों में ये बात साबित की है कि अगर पुलिस चाहे तो अपनी रेट कायम कर सकती है, जिसकी मिसाल हम देख रहे हैं कि आज में कोई सरेआम असला लहराता नज़र नहीं आ रहा, मनशियात सरेआम बिकती नज़र नहीं आ रही, जुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ आपने एक रेट ये भी कायम की कि सब लोग जो हेलमेट पहने अपनी जान बचाएं। अगर अब लोगों ने हेलमेट पहन लिए हैं तो रोका तो उसको जाना चाहिए जो वायलेशन करे। बाहर भी आप माशाल्लाह अमेरिका में आप रहे हैं कि यहाँ अक्सर देखा गया कि अब लोगों ने अगर हेलमेट पहन ली है तो एक बंदा अगर आराम से भी जा रहा है उसको रोक के उसका चलान किया जाता है कि आपकी ये नंबर प्लेट सही नहीं है। जैसे हेलमेट्स के वाले से लोगों को वार्न किया गया, लोगों ने हेलमेट पहने, अब तकरीबन 100% जो है हेलमेट के रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अब ये कि अगर हेलमेट्स पहन लिए हैं तो अब जवाज़ बना के कि अब आपकी जो नंबर प्लेट्स है, मैं चाहूँगा कि बीइंग ए रीजनल पुलिस ऑफिसर आप इस हवाले से भी मैसेज फॉरवर्ड करें कि लोगों को वार्न किया जाए कि आप अपनी नंबर प्लेट्स को बेहतर करें, आप अपने लाइसेंस बनाएं, और जो लर्निंग लाइसेंस जैसे आप कर रहे हैं, आपका विजन है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ताकि बजाय लोग 2000 रुपये का चलान दें तो उनके लिए आसानी पैदा हो।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अभी कंपेन जो होगी वो साइड मिरर्स और ये नंबर प्लेट्स पे, लेकिन हम इन्हें 1 हफ्ता या 2 हफ्ते की अवेयरनेस कैंपेन सही है। चलाएंगे, जिसमें चलान नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ हम लोग इसको लोगों को अवेयर करेंगे इस चीज़ से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इसको इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे जी। सर फैसलाबाद की आवाम की ख्वाहिश है कि जैसे अनिल कपूर जो हैं वो एक दिन के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने बड़े खड़ा किए, तो किसी दिन आप भी एक दिन का साहिल बन के किसी ऐसे भेद में, ऐसे ड्रेसअप में आप निकलें, ताकि आपके सामने असल हक़ाइक़ सामने आए कि थानों में किस हद तक, किस अंदाज से लोगों को रिलीफ मिल रहा है और किस हद तक लोग जो है मसाइल से दो चार हैं। अली, वो जो एक दिन का वज़ीर आज़म था ना अनिल कपूर, वो हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर साहब है ना, जी जिनका जी, नाम है मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, सही है। वो मुसलसल 2 साल से उसी तरह मेहनत कर रही हैं जिस तरह कोई शक नहीं इसमें। एक दिन अनिल कपूर साहब ने की थी। बेशक, कोई शक तो नहीं इसमें। बाकी थानों में भी इंशाल्लाह हम लोग जाते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं। लेकिन ये काम शुरू करूँगा ज़रूर, थानों के विज़िट शुरू करूँगा, और उसमें प्लेन क्लोथ में भी करेंगे इंशाल्लाह और यूनिफॉर्म में भी करेंगे। सर पहले नाम था सीआईए स्टाफ, अब नाम तब्दील करके डीआईबी नाम रख दिया गया है। तो देखने में आया कि डीआईबी ने आपकी जो है क़यादत में, डीआईबी ने भी, सीसीडी ने भी, और जो आपके थानों में बेहतरी आई है, इसके पीछे सर आपका विजन क्या है सर? बेसिकली जब आप एक्सेसिबल होंगे ना लोगों के, लोग आपके दफ्तर आ सकेंगे, आप लोगों की बात सुनेंगे, तो 100% इसमें बेहतरी आएगी और थाने का माहौल भी अच्छा होगा। उन्हें पता होगा कि यार ये बंदे की मैं बात नहीं सुनूंगा तो आरपीओ के पास चले जाएगा, सीपीओ के पास चले जाएगा, मेरे एसएसपी साहबान हैं उनके पास चले जाएंगे, या तो जब सबके दरवाजे खुले होंगे तो इंशाल्लाह थाने का माहौल भी यकीनन बेहतर होगा। सर ये देखने में आ रहा है कि जो लोग बार बार एक ही थाने में तैनात होते हैं, वो किसी न किसी सिफारिश के ज़रिए दोबारा उसी थाने में तैनात हो जाते हैं। तो ऐसे जो पसंदीदा थानों में जाने वाले हैं, को उनकी भी आप लिस्टें मुरतब करेंगे ताकि उनको डिफरेंट थानों में काम करने का मौका मिले और वो एक ही जगह टिक के काम ना करें? नहीं अली, इस तरह नहीं है। देखें, मेरी ख्वाहिश, मेरे बच्चे हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि यार मैं अपने घर के पास नौकरी करूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह जो हमारे कांस्टेबल हैं या हवालदार हैं, उन्हें भी ये राइट हासिल है कि वो अपने बच्चों के पास रहे, निगहदाश्त। जैसे आपको पता है कि 7 दिन का काम है इनका, तो फैमिली बड़ा सफ़र करती है, बिल्कुल तो सही है। उसमें फिर आसानी फोर्स के लिए भी पैदा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब एक बंदा एक इलाके में 2-3 दफ़ा रहता है तो उसको इलाके की हर चीज़ का पता होता है। सही अब है। तो ये सीनियर की मर्ज़ी है ना कि उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। सही है। तो मेरी तरफ से कोई सारी उम्र एक थाने में रहे। हाँ, सही अगर है। कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दें, उसको हम एंटरटेन करेंगे, इंक्वायरी कराएंगे पूरी उसकी। और अदरवाइज़ तो वो बड़ा यूज़फुल आदमी है जिसे इलाके की हर चीज़ का पता हो। सही है। सर कितने लोगों को 25,000 इनाम दे चुके हैं आज तक? अच्छा देखें, पता क्या अली, मैं यकीन करें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फैसलाबाद की आवाम को। बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे बेशुमार इन्फॉर्मेशन मिली है 15 के बाद भी, सही है। और हर बंदे ने कहा है कि सर आप बड़ी काज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी सपोर्ट आपके साथ है और हम आपको मज़ीद इसी तरह रहनुमाई करेंगे आपकी। और किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि निकालें 25,000, सही तो है। 25,000 की बचत होगी। 25,000 की बचत हो गई है। हाँ, लेकिन पब्लिक सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्वे करेंगे, शायद कोई इक्का दुक्का चोरी छुपे कोई चीज़ मिल रही हो ऑनलाइन, अदरवाइज़ अल्लाह ने हमें बड़ा करम किया है, फैसलाबाद में नारकोटिक्स नहीं मिल रही अल्लाह के फजल से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर एज ए रीजनल पुलिस ऑफिसर आप फैसलाबाद की आवाम को क्या पैगाम देंगे सर? फैसलाबाद की आवाम को मेरा ये पैगाम है कि आप सपोर्ट करें। हम इंशाल्लाह जो कोई ब्रिज या गैप है उसमें ब्रिज करेंगे आपको, और जो एक दूरी फील की जाती थी पुलिस और पब्लिक में, इसको हम ख़त्म करेंगे। आप हम पे ट्रस्ट करें और आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फैसलाबाद की आवाम के लिए एक इंतहाई पुरसकून, बिज़नेस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, और लोगों को बाहर फिरते, गांव में जाते, पार्क्स में जाते हुए, सिनेमा घरों में जाते हुए इंशाल्लाह एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और
पब्लिक भी हमारी मदद करेगी। तो ये जो फैसलाबाद है इसे इंशाल्लाह हम एक महफूज शहर बनाएंगे। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे थे, रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल अख्तर सुखेरा का कहना था कि फैसलाबाद की जो आवाम है उसने मुझे बेपनाह इज़्ज़त दी, प्यार दिया, जिस पर मैं उनकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम आवाम के तावन के साथ फैसलाबाद को जो है हम पुरअमन बनाएंगे। और इंशाल्लाह वो फैसलाबाद आपको देखने का मिलेगा कि यहाँ पे जो बिज़नेसमैन है वो भी अपने आप को एक महफूज तस्वर करेगा। और इस तरह जो फैसलाबाद की जो आवाम है वो देखेगी कि इंशाल्लाह जल्द जो फैसलाबाद है वो मनशियात से और जो दीगर संगीन जराइम से पाक होगा। और मेरा जो विजन है, मेरे विजन के साथ साथ जो पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो भी दिन रात कोशां हैं कि फैसलाबाद को जो है वो जराइम से पाक किया जाए, फैसलाबाद को जो है वो अमन का गहवारा बनाया जाए। तो इसके साथ साथ जो अच्छा काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी हमेशा हौसला अफजाई करते रहेंगे। और जो शोहदाए पुलिस हैं वो हमारा कीमती असासा हैं। शुक्रिया।